आज हम पढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांडेड और लॉ ऑफ डिमांड के। हमारे पास क्वांटिटी डिमांडेड क्या है और लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो बहुत ही सिंपल है। क्वांटिटी डिमांडेड हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ अ गुड दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज। इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम विलिंगली, हम उसको मतलब चाहते भी हो और उसको ख़रीद करने की ताकत भी रखते हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड फॉल्स व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस। इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम सारी चीज़ें कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा कि जिस चीज़ को हम ख़रीदना चाहते हैं, चाहे वो आम हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, जो भी हो, तो उसका जो डिमांड होगा या वो तो राइज होगा या फॉल होगा, ठीक है। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, उसकी प्राइस पे। अगर उस चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डेफिनेटली डिमांड कम हो जाएगी। तो अगर उसकी प्राइस अगर कम होगी, ठीक है, तो हम इसकी डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो नीचे एक ग्राफ के ज़रिए से ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो जो हॉरिजॉन्टल पे है ये क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन पे है तो यहाँ पे है प्राइस ऑफ आइसक्रीम। यहाँ ये प्राइस है और यहाँ पे है जो वो क्वांटिटी जो हम डिमांड करते हैं। तो इस ग्राफ में देखें, जब इसकी आइसक्रीम की प्राइस 1 थी तो इसकी डिमांड देखो 10 है। मतलब इसकी जब प्राइस कम होती है तो इसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इसकी प्राइस बढ़ती है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो इसका देखो कि उसकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है। देखो इसकी डिमांड 10 से 8, 8 से 6, 6 से 4। जैसे इसकी प्राइस बढ़ती है तो डिमांड भी कम होती है, और अगर इसकी प्राइस जो है वो अगर कम होना स्टार्ट हो जाए तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। और एक चीज़ यहाँ पे वो याद ज़हन में रखें, मैं ये इसको कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इसको कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व वो है कि वो, इसका मतलब ये डिमांड कर्व का कि जो प्राइस ऑफ आइसक्रीम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम, इन दोनों को आपस में रिलेट करे तो उसको हम कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व इसको कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू।